हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक, आपका होस्ट, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आप अगर एक वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं तो आप उस एक वेबसाइट को रेप्लिकेट करके कई सारी वेबसाइट बना सकते हैं, उसको पार्ट पार्ट डिवाइड करके। उसको कहते हैं सब डोमेन। एक वेबसाइट से आप कई सारे सब डोमेन बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सब डोमेन कैसे बनाया जाता है इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बने रहिए इस वीडियो के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। आप आ जाइए अपने होस्टिंग वाले प्लेटफॉर्म पे। मैंने होस्टिंगर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग खरीद रखा है। आपको अगर होस्टिंगर की होस्टिंग यूज़ करनी है तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप एक बार इस्तेमाल कीजिए। इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेहतर होस्टिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप होस्टिंगर की सर्विस यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से प्लीज़ मेरा रेफरल कोड यूज़ करके होस्टिंग परचेज करें और एक बार आप इसकी रेटिंग बताएं मुझे। मैं आ रहा हूँ अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म के होस्टिंग वाले सेक्शन पे। अगर आप होस्टिंगर यूज़ करते होंगे तो आप अपने होस्टिंग वाले सेक्शन पे जाएंगे। अगर कोई और सा होस्टिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते होंगे तो आप अपने डोमेन वाले या अपने होस्टिंग जो आपका सी पैनल है वहाँ पर जाएंगे। मैं होस्टिंग वाले सेक्शन पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं अपना डोमेन चूज़ करूँगा। मैनेज मतलब आपको कंप्लीटली अपने सी पैनल पर जाना है। सी पैनल पर जाके आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। आपको अपने सी पैनल पर मेरे होस्टिंग प्लेटफॉर्म में ये इस तरह का दिख रहा है। हो सकता है आपका सी पैनल अलग तरीके से दिखे, क्योंकि हो सकता है आपके पास अलग होस्टिंग सर्विसेज हो। तो आपको जाना है सिर्फ यहाँ पर डोमेन में, ठीक है। डोमेन में यहाँ पर मेरे को सब डोमेन दिख रहा है। मैं सब डोमेन पर क्लिक करूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी सब डोमेन क्रिएट किया हुआ है अपने कस्टमर के लिए। चूंकि ये मेरी बिजनेस होस्टिंग है तो मैंने अपने सब डोमेन क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर अपने कस्टमर के लिए। यहाँ पर देखिए मैं डाल रहा हूँ, ये एक सब डोमेन है। ये देखिए, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो रुद्राणी ऑटो, उसके बाद फिर urbanfilters.in आ रहा है। मतलब यहाँ पर मेरी ब्रांडिंग हो रही है। जैसे मेरे से कोई कम रेट में अगर कोई वेबसाइट बनवाना चाहता है तो वो इस तरह से मैं उसको वेबसाइट बना के दे देता हूँ। बट उसको मैं ये कहता हूँ, भाई मैं आपको सब डोमेन बना के दूंगा, आपको डोमेन के लिए रिन्यूअल नहीं देना होगा, आपको होस्टिंग के लिए रिन्यूअल नहीं देना होगा। वन टाइम पेमेंट सर्विस है, वन टाइम लाइफ टाइम के लिए ये सर्विस है आपकी, लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं देने हैं, कोई अपडेशन नहीं होगा। वन टाइम जो बन गया सो बन गया। अगर आपको अपडेट्स कराने हैं तो इसमें आपके अपडेट्स के पैसे लगेंगे, ठीक है। बट आपको डोमेन के चार्जेस नहीं देने हैं, आपको होस्टिंग के चार्जेस नहीं देने हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट यहाँ पर क्या हो रही है, मेरी ब्रांडिंग हो रही है। हो सकता है इस पर मैं कहीं और भी बैनर लगा दूँ। अगर मेरे को इस पर से विजिट्स ज़्यादा आने लगेंगी, मैं हो सकता है इस पर कहीं और भी बैनर लगा दूँ। तो ये मेरा फुल फ्लेजेड परमिशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट में दे देता हूँ क्लाइंट को बना के, जिसको कम दाम में बनवाना होता है। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सब डोमेन क्रिएट करके, एक बिजनेस वेबसाइट से सब डोमेन क्रिएट करके किस तरह से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं फोकस करना है, ब्रांड बनाने पर फोकस करना है। अगर मान लीजिए आपके किसी कस्टमर के वेबसाइट पर, ऐसे सब डोमेन वाली वेबसाइट पर विजिट्स ज्यादा आने लगती हैं, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपके वेबसाइट पर ज्यादा विजिट आ रही है, आप अपनी फुल फ्लेजेड ब्रांडिंग वाली वेबसाइट बनवाइए, अपनी वेबसाइट बनवाइए, तो वहां से पैसे अर्न कर सकते हैं। पहला इनकम। दूसरा कि अगर वो नहीं भी शिफ्ट करता है तो यहाँ पर उसके वेबसाइट पर जो लोग आ रहे हैं वो उसका जो यूजर नेम, उसका जो यूआरएल है, वो यूआरएल देख रहे हैं कि इसमें अर्बन फिल्टर्स का भी नाम आ रहा है। मतलब अर्बन फिल्टर्स एक कंपनी है, या अर्बन फिल्टर्स कोई ना कोई तो ब्रांड है। तो अर्बन फिल्टर्स को देख के आपके ऊपर आएंगे वो कि अर्बन फिल्टर्स क्या है भाई, है ना। तो यहाँ पर आपकी ब्रांडिंग हो रही है, ठीक है। तो ब्रांडिंग में एक तरह से बहुत अच्छा कमीशन होता है गाइस, ठीक है। ब्रांडिंग का फर्क आपको पता लगेगा जब अपनी यूट्यूब चैनल की या जब अपनी कंपनी की आप ब्रांडिंग करेंगे तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ डोमेन में सब डोमेन वाले में आया। यहाँ पर मैं सब डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ। सरकारी योजना हब, ठीक है, सरकारी योजना हब और .urbanfilters.in। मैं इसके लिए चाहता हूं कि एक स्पेशल फाइल हो, जो फाइल मैनेजर है। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाएंगे आप, या अपने पैनल पर देखेंगे आप, तो फाइल है। फाइल में मैं जाऊंगा फाइल मैनेजर, ठीक है। आप इसमें देख रहे हैं कि फाइल मैनेजर कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। फाइल मैनेजर में ये मेरे डोमेन्स हैं और मैं इसमें देखता हूँ urbanfilters.in।
तो ये urbanfilters.in का ये पब्लिक HTML है। पब्लिक HTML में ये देखिए रुद्राणी का एक अलग फाइल है, रुद्राणी ऑटो का एक अलग फाइल है, क्योंकि इसके अंदर वापस से मैं वर्डप्रेस का इस्तेमाल करने वाला हूँ, वापस से सारी चीजें फिर से होने वाली है जैसे एक नॉर्मल वेबसाइट में होती है। तो ये मेरी एक वेबसाइट ऑलरेडी चल रही है, उसी में मैं दूसरी वेबसाइट को भी डालूंगा, तो वो मेरे फाइल्स इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए मैंने उस कस्टमर का अलग ही डाल रखा है। मान लीजिए उस कस्टमर को सर्विस हटानी होगी तो ये फाइल सिंपली उसकी मैं डाउनलोड करूंगा और उसको दे दूंगा, ठीक है। मेरे को मेरे फाइल्स में छेड़छाड़ नहीं करनी होगी, ठीक है। तो ये फायदा होता है अलग फाइल बनाने का। तो ये आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम फोल्डर फॉर सब डोमेन, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, ये चेक कर दूंगा और फोल्डर का नाम दे दूंगा यहाँ पर सरकारी योजना। फोल्डर के नाम में गाइस गैप नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर अंडरस्कोर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी सरकारी योजना क्रिएट। ये देखिए ये मेरा सब डोमेन बन गया। अगर मैं इसको यहाँ पर जैसे यहाँ पर जाऊंगा, अब मैं अपने फोल्डर में ये देखिए ये आपको दिख रहा है सरकारी योजना। तो इस तरह से आसान तरीके से आप अपने डोमेन को सब डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में, अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।